माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। सुकरात का एक कथन है, उन्हें एक कथन कहा था, बहुत ही इम्प्रेसिव कथन है। उन्हें कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग। इसका मतलब ये कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब इसको अगर पर्यावरण के संदर्भ में या यूनिवर्स के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये कथन बहुत ही स्पष्ट होता है। आप किसी भी चीज़ में जाए, चाहे कोई भी वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज़ में, आप जितना जिस चीज़ में जाते हैं उतना वो क्या हो जाती है, जटिल होती जाती है। और तब आपको पता चलता है कि मैं अभी केवल छोटी सी चीज़ के बारे में जान पाया। जैसे कोशिका से पूरा शरीर बना हुआ है। अभी पूरी कोशिका का मैकेनिज्म कैसे है, कैसे काम करता है, इस पर ही रिसर्च हो रहे हैं। उस पर ही बहुत सारी कह सकते हैं अभी जानकारी नहीं उपलब्ध नहीं है। एक कोशिका, उसी कोशिका से पूरी शरीर बनी हुई है। अगर एक कोशिका सही ढंग से फंक्शन करे तो पूरा शरीर सही रहेगा। कब कोशिका का फंक्शन अलग हो जाता है, कब अलग हो जाता है। तो इस संदर्भ में एक कथन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है कि आई नो दैट आई नो नथिंग। तो पर्यावरण के इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्वच्छ ऊर्जा से ही संबंधित है, क्योंकि ऊर्जा को अगर देखें वर्तमान संदर्भ में तो भारत देश की अगर प्राथमिकता आपको गिनानी हो तो प्रथम प्राथमिकता आपको ऊर्जा को ही देना होगा। क्या? ऊर्जा को देना होगा। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। क्या? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। अब ये मिशन क्या, इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन को पहले तो लाया गया कब? 2013 में। क्या? 2013 में लाया गया। इस मिशन का लक्ष्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्या? इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो जितने भी भारत में वाहन हैं, क्या भारत में जितने भी वाहन हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो रेल हो, चाहे कोई भी दो पहिया भी जोड़ लें, मतलब अधिकांश वाहन किससे चलते हैं? जीवाश्म तेल से, यानी पेट्रोल डीजल से। तो पेट्रोल डीजल से क्या पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब पर्यावरण को क्या हानि को कम करने के लिए तथा इस जो सुविधा है पर्यावरण हानि को कम करने के लिए तथा स्वच्छ ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा को गति देने के लिए इस मिशन को लाया गया। क्या? इस मिशन को लाया गया। अब इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है कि 2013 तक, क्या 2013 तक इसको भारत में कम से कम 35% ऐसे वाहन होने चाहिए। क्या? 35% ऐसे वाहन होने चाहिए। 35%। क्या इसको ई वाहन भी बोल सकते हैं? ई वाहन इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने चाहिए या इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, यानी कि जो विद्युत से चले। ठीक है। दूसरा लक्ष्य इसका ये है कि 2026 तक 65 मिलियन जॉब, 65 मिलियन रोजगार उत्पन्न करना है। क्योंकि रोजगार भी अगर प्राथमिकता में गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको रोजगार को रखना होगा। क्योंकि आप कितना भी धनी हो जाएं, सबके पास अगर रोजगार नहीं है तो आपका जो धनवान होने का जो आपको परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्या? वो नहीं मिलेगा। अब इस मिशन के अंतर्गत एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है फेम। क्या? फेम। आप उसको फेम ही लिखिएगा देवनागरी में। फेम।
इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन, क्या फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल फेम। अब फेम के अंतर्गत क्या है, फेम को इसी के अंतर्गत लाया गया, क्या जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है इसी के अंतर्गत फेम को लाया गया। कब लाया गया, 2015 में, क्या 2015 में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये है कि जो भी निर्माता हैं, जो भी ऑटोमोबाइल यानी कि ऐसे वाहन का निर्माण करते हैं, इसको इसमें से हटा दो कुछ समय के लिए। जो वाहन निर्माता हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको कुछ सपोर्ट किया जाएगा, क्या कुछ सपोर्ट किया जाएगा, किस रूप में, पैसे के रूप में, क्या पैसे के रूप में सपोर्ट किया जाएगा। जैसे अगर कोई कंपनी है, क्या अगर कोई कंपनी है, अब इस कंपनी ने क्या किया, एक नया अपना उद्योग कह सकते हैं, कंपनी ने अपना एक सब्सिडियरी कंपनी खोली और उसका काम क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का। तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार इस कंपनी में विद्युत का जो पैसा है उसको क्या मुफ्त दे सकती है, और या जो बिल है बिल सरकार पे कर दे, क्या बिल सरकार पे कर दे। यानी फेम इंडिया के अंतर्गत जितने भी विनिर्माता हैं उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे के रूप में इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे वो क्या ऐसे वाहन का निर्माण तेज गति से कर सकें, या उनमें अगर उनकी रुचि नहीं है तो जब उनको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा तो उसमें वो आए, ठीक है। अब इसका फोकस किस पर है, इस फेम इंडिया का फोकस एरिया क्या है उसको देखते हैं। फेम इंडिया का फोकस एरिया चार मुख्य है, क्या चार मुख्य है। पहला डिमांड, क्या डिमांड पैदा करना। अब अगर आपके देश में बहुत सारी कार बनने लगी हैं, क्या बहुत सारी कार बनने लगी इलेक्ट्रिक कार, तो उसका मांग भी होना चाहिए। अगर मांग नहीं हो रहा है तो कोई कंपनी उसको बनाएगी नहीं, क्या कोई कंपनी बनाएगी नहीं। तो पहला फोकस एरिया इसका लिए है। दूसरा फोकस एरिया देखें तो प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाना, क्या प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाना, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्नोलॉजी को इसमें क्या करना, टेक्नोलॉजी को शामिल करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल करना, ठीक है। जहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी निकल भी सके, क्या जहाँ से नई नई टेक्नोलॉजी निकल भी सके, किससे संबंधित, इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित, ठीक है। दूसरा अगला है पायलट प्रोजेक्ट। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना, क्या पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे आप कोई काम करना है तो काम करने से पहले आप क्या करते हैं कि रिहर्सल करते हैं, एक छोटे से भाग में, क्या छोटे से भाग में रिहर्सल करते हैं, ठीक है। तो उस जो छोटे से भाग में रिहर्सल करते हैं उसी को पायलट प्रोजेक्ट बोला जाता है, पायलट बोला जाता है कि आपने छोटे से भाग में रिहर्सल कर दिया, अब उसका
पूरे व्यापक स्तर पर आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है चार्जिंग अवसंरचना बनाना। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक कार बनेंगी उसमें लगा तो रहेगा बैटरी ही। क्या बैटरी के द्वारा ही वो कार चलेगी? क्या बैटरी के द्वारा ही कार चलेगी? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या अवसंरचना चाहिए? जिस तरह पेट्रोल पंप चारों तरफ हैं, इसी तरह आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, चारों तरफ चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे और गाड़ी वहां पर पहुंचकर चार्ज की जाएगी। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में जानना है। अब फेम इंडिया 1 और फेम 1 कह सकते हैं, और फेम 2 इसको कहीं कहीं पर फेम इंडिया लिखा जाता है, फेम 1 और फेम 2। ठीक, अब फेम 1 यानी कि जो हमने बात किया वो चलाया गया 15 से 19 तक, और फेम 2 19 से 21 तक चलाया जा रहा है। क्या 19 से 21 तक फेम 2 चलाया जा रहा है? क्योंकि अगर पहला प्रोजेक्ट चलाया गया तो उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रगति ना हुई हो, तो दूसरा ये लॉन्च किया गया। ठीक, और इलेक्ट्रिक वाहन में अगर एफडीआई देखें, क्या एफडीआई देखें तो 100% है इस समय। क्या 100% एफडीआई किस में है? वाहन में, इलेक्ट्रिक वाहन में मान्य है। ठीक है, और ये फेम इंडिया कौन सा मंत्रालय चला रहा है, ये भी क्वेश्चन प्री में आता है। तो उद्योग मंत्रालय, क्या उद्योग मंत्रालय इसको चला रहा है। ठीक है, उद्योग मंत्रालय चला रहा है। अब अगर ये सब कुछ सही रहे, अगर प्रोग्राम जिस तरह किया गया है इस तरह अगर सब कुछ सही रहे, तो फेम इंडिया के द्वारा 2030 तक, क्या 2030 तक भारत कम से कम 1 लाख करोड़ कम का तेल आयात करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे तो तेल आयात करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो इतना आपको जानना है इस मिशन के बारे में। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं कार्यक्रम के स्तर पर, उसको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। क्या राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान कब आया ये? 1986 में। क्या 1986 में? 1986 में आया। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो पॉइंट समझ जो है वो यहाँ पर है। इतना ये डेट आपको आना चाहिए। समझ क्या है कि अगर कोई भी जागरूकता अभियान आपको चलाना है, क्या कोई भी जागरूकता अभियान आपको चलाना है तो कैसे चलाएंगे? स्कूल, क्या स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थान। ठीक है, अभी इतने संस्थान हो गए जहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी जागरूकता अभियान हो यहाँ तो आपको जाना ही है। फिर अगला क्या, सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, संवाद,
परिचर्चा, ये सब क्या है, आपके माध्यम हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण कोई भी जागरूकता है उसको आप फैला सकते हैं। और आप बहुत सारा लिख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो आपके दिमाग में है सबको यहाँ पर लिखा जा सकता है। जनसभा हो गया, रैली हो गई, रैली हो गई, जनसभा हो गया, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा जागरूकता अभियान फैलाया जाता है। अगला जो है प्रोग्राम है, इसका नाम है नेशनल ग्रीन कोप इको क्लब। क्या? नेशनल ग्रीन कोप इको क्लब। क्या? कोप इको क्लब। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी जागरूकता फैलाया जाता है। ठीक है, और कब आया ये आया प्रोग्राम 2001 में। क्या? सन 2001 में ये आया। ठीक है, और इसमें इको क्लब मतलब स्कूल स्तर पर छोटे छोटे क्लब बनाए जाते हैं। क्या? स्कूल स्तर पर छोटे छोटे क्लब बनाए जाते हैं और उनमें बच्चों में क्या, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। क्या? पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। तो इतना इसमें आपको जानना है। एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स। क्या? लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स। LABL। ठीक है, लेवल आप इसको कहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या? लेवल, LABL। ये क्या है, एक ग्लोबल पहल है। क्या? ग्लोबल पहल। ठीक है, ग्लोबल पहल है। किसके द्वारा ये पहल किया गया है, ये किया गया है एक संस्थान है भारत में, TERI, टेरी। क्या? टेरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ केवल आप ही जानिए ये संस्थान है, इसके द्वारा ये पहल किया गया है। अब इस पहल में करना क्या है, इस पहल में जो सोलर लालटेन, क्या? सोलर लालटेन क्या करना है, सोलर लालटेन के प्रयोग को बढ़ाना है। लालटेन के प्रयोग को बढ़ाना है, या कह सकते हैं स्वच्छ ऊर्जा। क्या? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना है। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर सामान्य रूप से प्रयोग हो जाए। और इसमें टेरी किसका, सरकार के साथ, सरकार से सहयोग लेगी और संस्थान से सहयोग लेगी, निजी संस्थान से सहयोग लेगी। क्या? निजी संस्थान से सहयोग लेगी, अन्य पब्लिक सेक्टर, क्या? पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है उनसे क्या लेगी, मदद लेगी। तो यहाँ केवल आपको इतना जानना है कि लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स के संस्थान ने चलाया है, टेरी ने चलाया है। क्या? सोलर लालटेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए। क्या? सोलर लालटेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है।